हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित समाज अकेडमी। आप सभी नवनियुक्त शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को हार्दिक शुभकामनाएं हैं जिन्हें स्कूल अलॉट हुआ है और आप 15 या 16 से अपना योगदान स्कूल में या विद्यालय में दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या जो है आपका एनपीएस और प्राण जनरेशन से को लेकर है। तो मैं इसमें इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ प्राण और एनपीएस के लिए आपको क्या करना होगा और ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगेंगे और क्या आपको खुद से करना होगा या आपका विद्यालय इसके लिए आपको फॉर्म वगैरह फिल कराएगा। तो ये आपका देखिए गवर्नमेंट स्कीम है, एक तरीके की एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम है। ठीक है, तो ये कई राज्यों में लागू होती है और कई राज्यों में मतलब ये लागू नहीं होती है। तो ये आपके बिहार राज्य में इसे एक्सेप्ट किया जाता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको बता देते हैं इसमें। यूपीएससी टीआई 3.0 जो एनपीएस और प्राण जनरेशन के लिए कुछ आपके सवाल हैं उनको देख लेते हैं। देखिए एनपीएस और प्राण सभी के लिए अनिवार्य है। हाँ, ये बिल्कुल आपका जो एनपीएस है, बिहार में अगर आपको सैलरी लेनी है तो आपको एनपीएस का फॉर्म जो है वो फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, और ये आपका इसमें पूछा जाता है कब तक करना है। तो अभी आप टेंशन मत दीजिएगा, आपका सैलरी जो है वो आ जाएगा, लेकिन ये है कि आपका जितना जल्दी हो सके आप एनपीएस में अकाउंट जो है वो खुला लीजिए। तो आपको एनपीएस के अकाउंट खुलाने के लिए आपको जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ अगली स्लाइड में। और इसके क्या लाभ है, देखिए आपका जो सैलरी होता है, जो भी आपकी नेट सैलरी होगी, ठीक है, नेट सैलरी में क्या होता है कि आपका 10% डिडक्ट होता है एनपीएस के लिए, नेशनल पेंशन स्कीम के लिए। तो इसके लाभ क्या होते हैं, जैसे आप 60 साल बाद आप जब रिटायर होते हैं, आपकी एज से 60 साल बाद जब रिटायर होंगे तो आपका इसका जो है पेंशन के रूप में मिलेगा। इसमें भी दो टीयर होते हैं, 1 और 2 वाला। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड में आप एनपीएस में जब भरेंगे तो उसमें भी आपको चूज करने को मिलता है कि आप कौन सा प्लान लेना चाहेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या इसके बिना आपको सैलरी नहीं आएगी? तो ऐसा नहीं, आएगी, सैलरी आएगी, पहले आ सकती है, लेकिन आपका जो एनपीएस है वो आपका मस्ट है, मतलब आपको एनपीएस का अकाउंट खुलाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ बैंकों में भी एनपीएस के अकाउंट खोले जाते हैं, लेकिन ये बीपीएससी की तरफ से आप सभी को गाइडलाइन जारी की गई है और अपने जो नए नए विद्यालय ज्वाइन किए हैं वहां पे आपको बताया गया होगा, उनके ग्रुप्स में मैसेज वगैरह आए होंगे, पीडीएफ वगैरह। ठीक है, तो उसमें साफ निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इनका जो नवनियुक्त शिक्षक है उनका एनपीएस में अकाउंट खुलाया जाए। तो इसलिए ये काफी इस पर जोर देने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या एसबीआई बैंक में आपका खाता होना जरूरी है? तो देखिए एसबीआई बैंक जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए एसबीआई बैंक में खाता होना आवश्यक है, क्योंकि इसमें आपका जितने भी कर्मचारी होते हैं, गवर्नमेंट टीचर वगैरह, वो सभी एसबीआई में ही खुलाते हैं खाता। ठीक है, कहीं कहीं आपका पीएनबी भी ले देता है, आईसीआईसीआई बैंक ले देता है, लेकिन हाँ एसबीआई आपका जो है वो थोड़ा इसके लिए बेस्ट रहता है आपके गवर्नमेंट टीचर के लिए। नेक्स्ट देखिए आपका जो बैंक है वो एनपीएस कर देता है कई जगह पे, तो आप इससे बचे रहे, क्योंकि आपको ये बैंक से एनपीएस नहीं कराना है। नेशनल जो पेंशन स्कीम है वो आपको बैंक से नहीं करानी है। आपने अगर योनो चलाया होगा तो योनो में एक ऑप्शन होता है, ठीक है, उसमें भी आपका एनपीएस वाला होता है, लेकिन आपको खुद से योनो से आपको एनपीएस में अकाउंट नहीं खुलाना है। ठीक है, एक देखिए आपका एनपीएस होता है और उसी एसबीआई अकाउंट में आपका जो पीपीएफ वाला जो अकाउंट होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड वाला एक अकाउंट होता है, तो इसका भी अकाउंट खुलाता है। तो एसबीआई में इसका अकाउंट खोलते हैं, लेकिन आपको एनपीएस वाला नहीं खुलाना है, क्योंकि ये एनपीएस जो है वो आपके विद्यालय के माध्यम से खोला जाएगा या आप खुद से या कैफे से खुलवाइएगा, और उसमें जो जरूरी कागज है वो आपको अपलोड करने होंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब देखिए दूसरा इसमें जो मेन क्वेश्चन है, जो आपके बिहार से बाहर का खाता है, ठीक है, जो अन्य राज्य के हैं और उनका खाता भी जैसे बाहर है, मान लीजिए एसबीआई में नहीं है तो आपको नया खुलाना ही पड़ेगा। और अगर आपका अदर स्टेट से है और आपका अदर स्टेट में एसबीआई में अकाउंट है, ठीक है, आपका सेविंग है या रेगुलर है, कुछ भी हो अकाउंट, तो आप उसमें क्या करेंगे, तो आपको करना क्या होगा कि आपका जो अदर स्टेट में अकाउंट है उसे आपको कैसे भी करके इस राज्य में या बिहार में मतलब आपको ट्रांसफर कराना होगा। ठीक है, तभी आपका यहाँ पे सैलरी वगैरह आएगा। हालांकि आप अकाउंट नंबर दे सकते हैं जब आप ज्वाइनिंग देते हैं, और उसमें क्या होता है कि आप आईएफएससी कोड से इसे ट्रांसफर करा सकते हैं। उसका भी प्रोसेस मैं पूरा बताऊंगा, अलग वीडियो में मैं बता दूंगा इसका। आप ब्रांच मैनेजर से जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
वो आपका खाता जो है वो जल्दी खोल देंगे, एक ही दिन में आपका खाता जो ट्रांसफर हो जाता है। तो देखिए इसमें आपका एनपीएस जो होता है, एनपीएस प्लान स्कूल में खुलेगा या आपको खुद खुलवाना पड़ेगा। तो अगर आपका स्कूल में खुल रहा है तो आपके लिए बहुत ही बेटर है, ठीक है, क्योंकि वो अपने हिसाब से खोल देंगे और वहाँ पे कंप्यूटर टीचर होता है, वो आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स लेंगे, ठीक है, ओरिजिनल लेंगे, वो स्कैन करेंगे, बाकी आपको कागज जो है वापस कर देंगे। और अगर आप वहाँ पे ये सुविधा नहीं मिलती है, मान लीजिए स्कूल है प्राइमरी का है, पीआरटी का है, तो वहाँ पे इतनी सुविधा नहीं है, जो आपके 10+2 वाले हैं वहाँ पे काफ़ी सुविधाएं होती हैं, ठीक है, तो वो खुद खोल देते हैं। अगर आपका नहीं खुल रहा है वहाँ पे तो आपको खुद से खुलाना पड़ेगा। अगर आप खुद से खोल सकते हैं तो अच्छी बात है, और इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है, तो आप आराम से खुद से खोल सकते हैं। ये आधार ऑथेंटिकेशन होता है, तो आपको ज़्यादा डिटेल्स जो है वो भरनी भी नहीं होती, तो आप खुद से खोल सकते हैं या कैफे वाले किसी को जानकार से आप खुलवा सकते हैं, या आप वहाँ से जो आपके स्टाफ में जो शिक्षक हैं जो टियर 1 और 2 के हैं उनसे भी पूछ सकते हैं आपने कहाँ से खुलवाया था, तो आप उनसे भी खुलवा सकते हैं साथ में रखें। जैसे कि इसमें पैन कार्ड जो होता है बैंक में लिंक होना चाहिए। जो पैन कार्ड होता है, हालांकि सभी बैंकें जो होती हैं वो पैन कार्ड और आधार कार्ड के बिना खाता नहीं खोलती हैं, फिर भी आप देख लीजिएगा अगर आपका पुराना आपका अकाउंट है एसबीआई में और आपने ट्रांसफर कराया है, तो वैसे भी आपका ट्रांसफर जब होगा तो ईकेवाईसी वो कराते हैं, ठीक है, ईकेवाईसी कराएंगे, उसमें आपका एड्रेस चेंज होगा, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड वगैरह सब कुछ उसमें लगेगा। और लेकिन अगर आपका बिहार में है और पुराना अकाउंट है, पैन कार्ड नहीं लगा हुआ, तो आप जाके उसमें पैन कार्ड लगवाइए, ठीक है। और इसमें क्या करना है आपको, जो सेविंग वाला अकाउंट है उसे आपको सैलरी सैलरी वाला अकाउंट जो होता है सैलरी में कन्वर्जन कराना पड़ेगा। उसके लिए एक फॉर्म भरा जाता है, आप वहां भर दीजिएगा और एक ही दिन में हो जाएगा आपका, ठीक है। और उसकी जो पासबुक है वो नई बनेगी, वो बनवा लीजिएगा। मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। जैसे कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ओरिजिनल लगेंगे या फोटोकॉपी, जो कि मैंने बताया ओरिजिनल आप लेके जाइएगा, वो आपके केवल स्कैन करेंगे, इसके बाद आपको वापस कर देंगे। और आप हो सके तो फोटोकॉपी है आप इसके कई सेट करा लीजिएगा, पहले ही आपके पास सेट्स होंगे। नेक्स्ट है कि आपको इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं बता देता हूँ, वो आपको रेडी रखने हैं। सबसे पहले आपका देखिए आधार। आधार आपका हर जगह लगता है। आपने अभी जब डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराया होगा तो उसमें ओटीपी जाता है, तो वो फोन नंबर आपके पास होना चाहिए जिसमें ओटीपी जाएगा। 2 या 3 बार ओटीपी जाता है उसमें, ठीक है। और एक आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, ईमेल होना चाहिए, वर्किंग ईमेल होना चाहिए, क्योंकि वो भी वेरीफाई होता है। अब पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है, पैन कार्ड जो है आपका उसमें लगा हुआ होगा बैंक में। और अगला आपका जो है वो आपका एक जो एडमिट कार्ड होता है, एडमिट कार्ड में बीपीएससी रोल नंबर होता है, वो भी पड़ेगा उसमें, ठीक है, उसमें डाला जाता है। नेक्स्ट आपका देखिए नियुक्ति पत्र और एक पदस्थापन पत्र और योगदान पत्र, ये 3 पत्र आपके पास होंगे। नियुक्ति पत्र वही वाला है जो आपको 9 मार्च को जो 9 तारीख को मिला था आपका, जो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र था प्रोविजनल वाला। और नेक्स्ट आपका पदस्थापन पत्र और योगदान पत्र, ये आपको बीआरसी से मिला था। तो इन तीनों का आपको वहां पे जाके स्कैन कराना है, ठीक है। इसमें आपका योगदान पत्र में आपकी डेट लिखी होगी, जो भी आपकी 15 या 16 होगी, ठीक है, किसी की 15 है किसी की 16 है, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 5th वाला जो आपका डॉक्यूमेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कैंसर चेक या पासबुक का पहला पेज, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पास कैंसर चेक है नहीं, या चेक उन्होंने बनवाया इशू नहीं कराया है, तो आप जब आप मान लीजिए आपका अकाउंट जो है ट्रांसफर हो गया है, तो उसमें आप जब सैलरीड अकाउंट्स में लिख के आ जाएगा, वहाँ पे गोल्ड लिख के आता है, ठीक है। मैं आपको अगले वीडियो में दिखा दूंगा कि आपका सैलरी वाला अकाउंट जो होता है वो कैसा होता है। तो उसमें जब आपका जो फर्स्ट पेज होता है पासबुक का, वो आप स्कैन कर सकते हैं, और सैलरी वाला अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, ये आपका बहुत जरूरी है। अगर आपका पासबुक नहीं है, आप कैंसर चेक आपके पास है चेक है और आपको इश्यू हुई है, तो वहाँ पे आपको बस बीच में पेन से लिखना, उसमें कैंसर लिखना होता है, ठीक है, इस तरीके से कैंसर लिखना होता है वहाँ पे, तो आपको कैंसर लिख के और उसे स्कैन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 6 नंबर है, ये आपका फोटो। हालांकि फोटो जो है आपका आधार से वेरीफाई हो जाता है, तो वही फोटो आपकी लग जाती है। ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको एनपीएस वाले फॉर्म में करने हैं। अच्छा देखिए, एनपीएस और प्राण में मैंने इसे बताया नहीं आपको। एनपीएस जो होता है, जब आप अकाउंट खुलवाएंगे तो प्राण नंबर अलग से जनरेट होगा, ठीक है, 2 या 3 दिन में आपका प्राण जनरेशन हो जाएगा। उसके बाद ही आपका अगला प्रोसेस जो भी है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टार्ट करेगा, और आपको जो 15 या 17 दिन की जो भी आपका आपने योगदान दिया उसकी सैलरी आपके खाते में ट्रांसफर करेगा। आपका 10% इसमें एनपीएस के रूप में काट लेगा, ठीक है। ये आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में।
और सभी को पता होना चाहिए आपके एनपीएस के लिए। और मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आपका अकाउंट कैसे खोला जाएगा इसका। थैंक यू।